सद्गुरु समझा रहे हैं, यदि अगले 15 से 30 वर्षों में पारंपरिक योग लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर उपलब्ध नहीं होता तो मानव जाति की योग्यता बहुत तेजी से कम होती जाएगी। सद्गुरु कहते हैं, मनुष्य होने के कारण हम बहुत सारी अलग अलग गतिविधियां कर सकते हैं। हमारी गतिविधि चाहे जिस भी तरह की हो। आजकल तो सख्त से सख्त कारोबारी भी सिर्फ लाभ की नहीं बल्कि प्रभाव की भी बात कर रहे हैं। प्रभाव का मतलब यही है कि हम किसी के जीवन को छूना चाहते हैं। चाहे कारोबारी लोग प्रभाव की बात करें या आप किसी के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाएं, मूल रूप से कहीं ना कहीं आप किसी के साथ कुछ समय के लिए ही सही अपने बीच की सीमाएं तोड़ना चाहते हैं। एक योगी होने का अर्थ यह है कि आप अपनी व्यक्तिगतता की सीमाओं को मिटाने के लिए तैयार हैं। एक योगी होने का अर्थ है अपनी व्यक्तित्व की सीमाओं को मिटाने के लिए तैयार होना। किसी तरह से आप उन सीमा रेखाओं को मिटा देना चाहते हैं जो आपको ब्रह्मांड से अलग करती है। योग का अर्थ है कि आप उस और वैज्ञानिक ढंग से जाए। आपको कोई बड़ी गतिविधि नहीं करनी है, शारीरिक संबंधों में नहीं लगना है, किसी भी चीज में फंसना नहीं है। आप अगर जागरूकता से अपनी सीमाएं मिटाते हैं तो यहां बैठे बैठे आपको किसी भी अन्य गतिविधि से अरबों गुना ज्यादा का अनुभव मिलेगा और यह सब बहुत ही अद्भुत होगा। योग का सीधा अर्थ है अपनी सीमाएं मिटाना। इस धरती पर आपको हर तरफ जो मानवीय पागलपन दिखता है वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मनुष्यों ने कड़ी सीमाएं बना रखी है। उन्होंने अपनी सीमाओं को इतना ठोस बना रखा है कि अगर दो लोग मिलते हैं तो वे झगड़ते ही हैं। योग का अर्थ शरीर को तोड़ना मरोड़ना नहीं है, नहीं ये वजन कम करने या तनाव से मुक्ति दिलाने का कार्यक्रम है। इसका अर्थ सिर्फ ये है कि आप मैं बनाम ब्रह्मांड की मूर्खता को समझ गए हैं। ये तो एकदम पागलपन है कि आप उसके साथ मुकाबला करें जो आपके जीवन का स्रोत है। अब जब ये समझ लेते हैं तभी आप योग की ओर बढ़ते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे करते हैं। आप इसे असर कह सकते हैं, सेवा कह सकते हैं, जो चाहे कह सकते हैं। मूल रूप से जब आप समझ जाते हैं कि ये मैं बनाम बाकी का ब्रह्मांड एक बेवकूफी भरा मुकाबला है तो आप अपनी सीमाओं को ढीला करना शुरू कर देती हैं। यही योग है। इसका मतलब होता है असफल न होने वाले तरीके से उस ओर बढ़ना। जब दो लोग प्रेम में पड़ते हैं या शादी करते हैं तो उन्हें लगता है कि वे योग में हैं, उन्होंने अपनी सीमाएं तोड़ दी है। लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये असफल न होने वाली बात नहीं थी, क्योंकि आपने केवल थोड़े समय के लिए ही सीमाएं तोड़ी थी। तो बदले का भाव आएगा ही। ये जरूरी नहीं है कि कुछ समय के बाद दो लोग एक दूसरे के विरुद्ध हो जाए। साथ रहने में थोड़ा आराम हो सकता है। किन्हीं विरल क्षणों में लोग अपनी सीमाएं तोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी के समय तो ये एक दूसरे से फायदा लेने की ही बात है, चाहे उसका रूप कुछ भी हो। योग का मूलतः ये अर्थ है। पहली बात तो यह है कि आप अपनी स्वयं की सीमाओं को मिटाने के इच्छुक हैं, और दूसरी, अगर आप इसके आनंद को जानते हैं तो फिर आप जरूर चाहेंगे कि ये आपके आसपास हर किसी के लिए हो।
जीवन की मूलभूत विडंबना यह है कि जीवन के साधन ही हमारे विरुद्ध हो जाते हैं। शरीर और मन के बिना यहां रहना संभव नहीं है। शरीर एवं मन जीवन के दो सबसे ज्यादा बुनियादी साधन हैं, लेकिन ये दोनों ही मनुष्य के विरुद्ध हो गए हैं। आप इसे पीड़ा, दुख, रोग या कोई भी नाम दे सकते हैं, पर मूल रूप से जीवन के ये दो अति आवश्यक साधन ही आपके विरुद्ध हैं। यदि आज हमारे पास करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम है तो ये एक शानदार बात है। कुछ भी नहीं है, वाह अद्भुत। लेकिन अधिकतर लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ हो तो भी एक समस्या है और कुछ न हो तो ज्यादा बड़ी समस्या है। तो हमारी मूल जिम्मेदारी यह है कि हम इन दो चीजों को ऐसे रखें कि वे हमारे विरुद्ध न हो, बल्कि हमें सहयोग दे। अगर शरीर और मन हमारे विरुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य की संभावना कभी भी पूर्ण रूप से साकार नहीं होगी। मान लीजिए आपको सिर दर्द है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई कैंसर की बीमारी नहीं है, लेकिन सिर दर्द भी आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। या मान लीजिए आपकी नाक हमेशा भरी रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ सर्दी है। पहले तो आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी समस्या है, लेकिन अगर ये कुछ वर्षों तक जारी रहता है तो आप देखेंगे कि आपका जीवन खराब हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई कैंसर या हृदय रोग के कारण नहीं, सिर्फ सर्दी के कारण भी सब कुछ बिगड़ जाएगा। अगर ये शरीर या मन आपके विरुद्ध हो जाता है तो आप मनुष्यता की पूर्ण गहराई को, मनुष्य होने के पूर्ण आयाम की खोज नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों की एक समस्या है, वे इस तरह से जीते हैं कि उन्हें लगता है सारा ब्रह्मांड उनके विरुद्ध है। जब आपका दुश्मन ऐसा है तो फिर आप जी कैसे पाएंगे? योग का अर्थ यह है कि हर चीज, शरीर, मन, अस्तित्व, सब कुछ हमारे साथ ही काम करे। या बेहतर यह होगा कि हम इन सब के साथ काम करें। अब अगर कुछ होता है तो यह बहुत अच्छा है, पर अगर कुछ नहीं होता तो यह वाकई बहुत ही अद्भुत है। यदि आज हमारे पास करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम है तो एक शानदार बात है। कुछ भी नहीं है, अद्भुत। लेकिन अधिकतर लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ हो तो एक समस्या है और कुछ न हो तो ज्यादा बड़ी समस्या है। योग का अर्थ यह है कि आप हर चीज का एक हिस्सा बन जाते हैं। आपका व्यक्तिगत अस्तित्व तो है, पर आपकी सीमाएं ठोस नहीं है, वे छेददार हैं। इसके कारण किसी न किसी रूप में हम सब कुछ बन गए हैं और हम किसी भी चीज के साथ आराम से रह लेते हैं। अगर आप वास्तव में अपनी सीमाओं को खोल देते हैं और यदि अस्तित्व तथा उसका स्रोत आपके साथ काम कर रहे हैं तो जो होना चाहिए वह होगा। यही योग का अर्थ है, हर किसी चीज के साथ एक लय में होना। और यह बस इसलिए होता है क्योंकि आपने अपनी सीमाएं ढीली कर दी है। जब आप अपनी सीमाओं को छेददार बना लेते हैं तो जीवन रिस रिस कर अंदर आता रहता है। फिर आप अपने शरीर और मन के बंदी बनकर नहीं रहते। अधिकतर लोग अपने शरीर और मन के बंदी बनकर रह जाते हैं। उनके शरीर और मन जीवन को चलाने का एक मंच बनने की बजाय जेल बन जाते हैं। और जब तक वे अपने शरीर और मन के मुताबिक रह पाते हैं तभी तक उन्हें जीवन ठीक लगता है।
वे केवल स्वयं ही ऐसे नहीं रहते, बल्कि दूसरों से भी अपेक्षा रखते हैं कि वे भी वैसे ही रहे। योगी अकेले रहते थे, इसीलिए नहीं कि उन्हें दूसरों की परवाह नहीं थी, बस इसलिए कि वे अकेले ही मजे में थे। अगर उस समय के समाजों ने रुचि दिखाई होती तो शायद वे लोग भी समाजों में रहते। लेकिन आज की पीढ़ी के लोग अपने जीवन की हर बात फेसबुक पर डालते हैं और बहुत ही नाराज होते हैं अगर कोई उसे न देखे। जैसे मैं सुबह नाश्ता कर रहा हूं, चित्र। मैं आइसक्रीम चाट रहा हूं, चित्र। आज हम इतिहास के उस दौर में हैं जिसमें आज की पीढ़ी कुछ भी पेट में छिपाकर नहीं रखती। हर छोटी बड़ी बात को लोगों के सामने विज्ञापित करती रहती है। उदाहरण के तौर पर मेरे पिता की पीढ़ी में उनके जीवन में जो भी व्यक्तिगत बातें होती थी वे किसी दूसरे से नहीं कहते थे। वे चुपचाप स्वयं ही उनको संभाल लेते थे और अपना जीवन चलाते थे। फिर मेरी पीढ़ी आई। मैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो बस बाहर बगीचे में बैठा रहता था। रोज ही कोई न कोई आकर मुझे अपनी पूरी राम कहानी सुनाता था। कोई बहुत रुचिकर बातें नहीं होती थी, पर फिर भी वे बताना चाहते थे। सब बेवकूफी भरी बातें। कैसे उन्हें उनके माता पिता से तकलीफ थी, उनका शिक्षण, उनकी गरीबी, उनके स्त्री या पुरुष मित्र, अंतहीन बातें। उस समय मैं यह सब सुनता रहता था। सबके पास समस्याएं थी। ऐसा लगता था कि बस मैं ही कोई अलग किस्म का जीव था जिसकी कोई समस्या नहीं थी। मेरे पिता की पीढ़ी के लोग रोज डायरी लिखते थे। मेरी पीढ़ी में भी बहुत से लोग डायरी लिखते थे अपने जीवन की हर बात, पर वे उसे किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। अगर गलती से किसी ने उनकी डायरी का मुख्य पृष्ठ भी खोला तो वे बहुत नाराज होते थे। मुझसे पूछे बिना तुमने मेरी डायरी कैसे खोली? यह लगभग एक अपराध जैसा था। लेकिन आज की पीढ़ी के लोग अपने जीवन की हर बात फेसबुक पर डालते हैं और बहुत ही नाराज होते हैं अगर उसे कोई देखे नहीं। जैसे मैं सुबह नाश्ता कर रहा हूं, इसकी तस्वीर फेसबुक पर होगी। मैं आइसक्रीम चाट रहा हूं, इसकी भी तस्वीर फेसबुक पर होगी। कुछ भी और सब कुछ फेसबुक पर होता है। एक तरह से आज की पीढ़ी सब कुछ उगल देने वाली पीढ़ी है जो कुछ भी छुपाकर नहीं रखती। इसीलिए यह समय बदलाव का सबसे अच्छा समय है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं इस समय स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता। अगर हमें इस धरती पर लोगों को वाकई बदलना है तो वे मुख्यतः अगले 15 से अधिकतम 30 वर्षों तक उपलब्ध है। उसके बाद उन्हें छूना बहुत मुश्किल होगा। हां, हर समय ऐसे लोग होंगे जो बदलने के लिए तैयार होंगे और ऐसे लोग भी होंगे जो तैयार नहीं होंगे। लेकिन सामान्य रूप से इन 15 से 30 वर्षों में बहुत भारी संख्या में लोग बहुत ज्यादा तैयार होंगे। उसके बाद बहुत सारे कारणों से ये बहुत मुश्किल होगा। तो हम यहां बिल्कुल सही समय पर हैं। अगर हम सही चीजें करें तो अधिकतम लोगों पर असर कर सकते हैं। लेकिन अगर यह सही समय चला गया, ये पीढ़ी चली गई और सब लोग एक बार फेसबुक और बाकी सब चीजों से हट गए तो फिर यह मुश्किल होगा। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले 25 से 30 वर्षों में अगर हम सारी दुनिया में पर्याप्त रूप से और शक्तिशाली ढंग से योग को नहीं पहुंचाते तो दुनिया के 90% से ज्यादा लोग किसी न किसी प्रकार के नशे की लत लगा लेंगे। एक बार जब वे ऐसे नशे में लग जाएंगे तो आप उनसे बात भी नहीं कर सकेंगे। दुनिया बहुत तेजी से उस तरफ जा रही है।
आप अगर उन्हें बस यहां बैठकर अपनी सीमाएं तोड़ने का योग मार्ग नहीं दिखाते, तो वे लोग रासायनिक नशे की ओर पहुंच जाएंगे और ये ठीक नहीं होगा। ये बस कुछ मिनटों तक या फिर कुछ घंटों तक रहता है, उसके बाद ये उन्हें जकड़ लेगा। ये सही समय है और पृथ्वी पर यह हमारा समय है। हम अगर प्रतिबद्ध है और दृढ़ निश्चयी है तो हम इस समय को मानवता के संपूर्ण इतिहास का सबसे अच्छा समय बना सकते हैं, क्योंकि हम आज पहले के किसी भी समय की अपेक्षा अधिक सक्षम है। कम से कम मनुष्य के लिए अपना जीवन चलाने का इससे बढ़िया समय पहले कभी नहीं था। पर दुर्भाग्यवश मनुष्य के सिवा अन्य जीवों के लिए ऐसा नहीं है। इससे पहले कभी मनुष्य को इतने ज्यादा आराम के साधन, इतनी ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। अगर हम आज सही चीजें नहीं करते तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि तब परिस्थितियां बहुत अलग होंगी। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि बनावटी बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़त के साथ ही अगले लगभग 70 वर्षों में 40% से 50% लोग आत्महत्या कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा और उन्हें अपना जीवन मूल्यहीन लगेगा। तो योग की शिक्षा देना ये कोई साधारण काम नहीं है। जो हम कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। शायद इस समय हर कोई इसे न समझ सके, लेकिन अगर हम सही काम पर्याप्त तीव्रता के साथ करते रहे तो अगले 5 से 7 वर्षों में योग इस दुनिया में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर पिछले 5 वर्षों से तुलना करें तो योग की मांग आज भी बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन एक बात और भी है, जब किसी चीज की मांग बढ़ जाती है तो अचानक ही सभी तरह की भ्रष्ट, मिलावटी, बनावटी चीजें सामने आ जाती हैं, क्योंकि ये एक बाजार बन जाता है। अगर कोई अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद न हो तो लोग हर तरह की चीजें बना लेते हैं। योग का पारंपरिक सिस्टम अपने आप में सबसे अलग है। हाँ, ये वैसा मनोरंजक नहीं है जैसा जुम्बा, लेकिन अगर लोग योगिक प्रक्रियाएं सही तरह से अपनाते हैं तो इससे ऐसी बातें संभव होंगी जिनकी लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। योग एक अद्भुत प्रक्रिया है। यह आपके अस्तित्व की रचना को, उसके संयोजन को बदल सकती है। जब मैंने 12 वर्ष की उम्र में योग की सरल क्रियाओं को करना आरंभ किया तो शारीरिक स्तर पर मेरी हर चीज बदल गई। ये बस इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कितनी तीव्रता से करते हैं। योग का विज्ञान हर समय उपलब्ध है, पर कौन इसे आगे बढ़ाता है और कैसे, इससे बहुत अंतर पड़ता है। निर्देश देकर योग सिखाने के अलावा योग प्रदान करने के और भी कई तरीके हैं। एक प्रकार से देखिए तो अगर आप ध्यान लिंग के पास गए हो, वहां एक योगी विराजमान है। उनके पास वो सब कुछ है जो योग में जानने योग्य है। वे बोल नहीं सकते, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वे कोई कम असरदार हैं। मैं जो भी करना चाहता हूं उसके लिए मेरे पास संपूर्ण ऊर्जा है, लेकिन कई बार शरीर वो नहीं कर पाता जो मैं करना चाहता हूं। अगर आप इसके लिए तैयार हैं कि आप अपने से परे जाकर भी कुछ करें, तो खास तौर से युवाओं के लिए यह संभावना मौजूद है। आप में से जो इस दिशा में आगे जाना चाहते हैं वे अपनी इच्छा हमें बताएं, हम देखेंगे कि क्या करना है। धन्यवाद।